हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए, आज हम आपको बिजनेस स्टडी में 15 फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड कराएंगे। ये 15 एमसीक्यूज भी ऐसे हैं जिससे आपका पूरा चैप्टर कवर करेगा ये, और जरूर एग्जाम में इसमें से कुछ ना कुछ आएगा। तो ये शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है, हाउ मेनी स्टॉक एक्सचेंजेस आर देयर इन इंडिया? भारत में कितने स्टॉक एक्सचेंज हैं? 20, 23, 22, 21, 20, 23, 22, 21। तो देखिए, 23 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इंडिया में टोटल। तो इसका आंसर बनता है बी। अब ये जो दिया हुआ है फिलहाल, उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। वैसे लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से 25 हो चुके हैं, पर लेकिन 23 ही अभी आपको ऑप्शन भी नहीं है। 25 में 23 ही स्टॉक एक्सचेंज है जो कि एनसीईआरटी के हिसाब से हमें लेना हुआ। और इसमें 23 में दो नेशनल लेवल के हैं, बीएसई और एनएसई, और बाकी 21 रीजनल है। ठीक है, नेक्स्ट है, डैश इज इशूड फॉर शॉर्ट टर्म बोरोइंग बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट एज ए जीरो कूपन बॉन्ड। यानी कि इनमें से जो नीचे दी गई कौन सी सिक्योरिटी ऐसी है जो आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पर इशू करता है एज ए जीरो कूपन बॉन्ड? जीरो कूपन बॉन्ड होता है कि अभी आपको जिस प्राइस पर दिया जाएगा उससे ज्यादा पे रिडीम कर लिया जाएगा। मान लीजिए 10,000 रुपये उस पर ऊपर फेस पर लिखा हुआ है कि फेस रिडम्पशन वैल्यू 10,000 है, और आपको दे रहे हैं 8,000 में। तो 8,000 में आपको दे रहे हैं, और 2 साल 3 साल बाद या जितना भी पीरियड होगा मैच्योरिटी पीरियड, उसके बाद 10,000 आपको दे देंगे, तो उसको जीरो कूपन बॉन्ड बोलते हैं। तो कॉमर्शियल पेपर, कॉल मनी, ट्रेजरी बिल या फिर कमर्शियल बिल, तो इसका आंसर सी आएगा, ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल होता है जो जीरो कूपन बॉन्ड के रूप में इशू किया जाता है शॉर्ट टर्म पॉलिसी के लिए। नेक्स्ट है, डैश इज ए शॉर्ट टर्म फाइनेंस with a maturity period of 1 day to 15 days mainly used by banks to maintain CRR। इनमें से कोई एक ऐसी सिक्योरिटी है जिसको 1 से 15 दिन के लिए इशू किया जाता है, या तो एक दिन या फिर ज्यादा से ज्यादा 15 दिन के लिए। और मेनली बैंक्स इसको सीआरआर के रूप में अपने पास रखते हैं, सीआरआर मेंटेन करने के लिए। बैंक को अपने पास एक मिनिमम अमाउंट जरूर रखना होता है, उसको सीआरआर बोलते हैं, और वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। अगर वो चेंज हो गया और बैंक का उसकी लिमिट से नीचे आ रहा है तो बैंक को उतना पैसा रखना पड़ेगा। तो वो टेम्परेरी अरेंजमेंट करता है, उसको दूसरे बैंकों से लोन ले लेता है कुछ करके। तो उसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं कॉल मनी। आंसर इसका आएगा बी। देखिए, नेक्स्ट है, द सेटलमेंट साइकिल इन एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सेटलमेंट साइकिल क्या है? T+1, T+2, T+3, T+5। यानी कि जो सेटलमेंट किया जाएगा ट्रांजेक्शन का, वो कैसे गया है? तो टी का मतलब यहाँ ट्रेड डेट है, जिस दिन ट्रांजेक्शन किया गया उसके एक दिन, 2 दिन, 3 दिन या 5 दिन के अंदर। तो अभी जो है ये T+2 है, यानी कि जिस दिन आपका ट्रांजेक्शन हुआ उससे 2 दिन के अंदर आपको सेटलमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, मनी मार्केट डील्स इन डैश टर्म फंड्स वाइल कैपिटल मार्केट ट्रेड्स इन डैश टर्म फंड्स। देखिए, मनी मार्केट जो होती है ना, वो शॉर्ट टर्म फंड्स में डील करती है, छोटे छोटे टाइम, मतलब विद इन 1 ईयर वाले। और जो कैपिटल मार्केट है वो लॉन्ग टर्म में करते हैं। तो आंसर शॉर्ट और लॉन्ग होना चाहिए, तो पहला दिया लॉन्ग शॉर्ट, तो गलत हो गया, क्योंकि पहले वाले को लॉन्ग और दूसरे वाले को शॉर्ट दे रखा है, जबकि उल्टा होना चाहिए। फिर दिया शॉर्ट मीडियम, ये भी नहीं चलेगा। तीसरा वाला ठीक है, शॉर्ट लॉन्ग। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म में और कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म में डील करते हैं, तो इसका आंसर आएगा सी। नेक्स्ट है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई स्टार्टेड टू ऑपरेट इन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई किस सन में ऑपरेट हुआ था, यानी उसने काम करना कब शुरू किया था? 1992, 1993, 1994। तो 1994 इसका सही आंसर है। 92 में एस्टेब्लिशमेंट हो गया था, लेकिन 94 से इसने ऑपरेशन शुरू किए थे। नेक्स्ट है, इट फॉरवर्ड्स टू कैरी फॉरवर्ड सेटलमेंट दैट इज पोस्टपोनमेंट ऑफ डिलीवरी फॉर पेमेंट फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर पीरियड। तो इसको क्या बोलते हैं? इसके लिए टर्म यूज की जाती है, तो उसको बोलते हैं बदला, बॉर्सेस, ऑड लॉट ट्रेडिंग, पेनी स्टॉक्स। तो देखिए, इसके लिए जो टर्म है वो है बदला। ए, होता क्या है कि जैसे अभी मेरे को मान लीजिए कोई शेयर खरीदना है, लेकिन मेरे पास उसको खरीदने के लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा चार्ज दे करके उसको फ्यूचर के लिए पोस्टपोन करा लेता हूँ कि मैं बाद में इसको ले लूंगा। इस तरह से कुछ होता है, तो इसको बदला बोलते हैं। यानी कि पीरियड चेंज कर दिया जाता है, इसमें आगे के लिए आप इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो बदला आएगा इसका आंसर। बॉर्सेस जो है, ये तो स्टॉक एक्सचेंज को बॉर्सेस भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम होता है।
नेक्स्ट है डीमेटीरियलाइजेशन मीन्स होल्डिंग सिक्योरिटीज इन फिजिकल फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। डीमेटीरियलाइजेशन का मतलब है कि पहले जो सिक्योरिटीज थी ना वो पेपर वर्क पे यानी कि फिजिकल रूप में दिया थी कि आपका इतने पेपर इतने पेपर है, लेकिन बाद में उनको स्क्रैप कर दिया गया और सब कुछ अब आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दिया जाता है। यानी कि आपका एक अकाउंट खोल देंगे इसको डीमेट यानी कि डीमेटीरियलाइज अकाउंट बोलते हैं, तो इसका आंसर बनेगा बी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब आपको जो भी सिक्योरिटी मिलती है वो सब डीमेटीरियलाइज फॉर्म होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है। फर्स्ट एंड लार्जेस्ट डिपॉजिटरीज इन इंडिया, भारत में सबसे पहली और सबसे बड़ी डिपॉजिटरी कौन सी है? सीडीएसएल, सीएसडीएल, एनएसडीएल, एनडीएसएल। तो इसका आंसर सी आएगा, एनएसडीएल। देखिए दो डिपॉजिटरीज हैं, एक सबसे बड़ी उसमें एनएसडीएल है, नेशनल सिक्योरिटीज एंड डिपॉजिटरीज लिमिटेड। ये सबसे बड़ी डिपॉजिटरीज इंडिया की मानी गई है। नेक्स्ट है बीएसई लिमिटेड वाज एस्टैब्लिश्ड इन, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसको बोलते हैं, ये किस सन में एस्टैब्लिश हुआ? देखिए आपको जान करके लगेगा कि क्या कितना पहले, ये 1875 में, बहुत पहले इसको एस्टैब्लिश कर दिया गया था। उस टाइम नाम कुछ और था, लेकिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से इसको जाना जाता है, और 1875 1875 में एस्टैब्लिश हो गया था। नेक्स्ट है सेबी वाज गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस ऑन, सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस कब दिया गया? 12 अप्रैल 1988, 30 जून 1992, 1 अप्रैल 1990, या फिर 12 जून 1994। तो देखिए सेबी को स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया 30 जून 1992 में। इसका आंसर आएगा 11वें का बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ सेबी? सेबी के देखिए तीन फंक्शन होते हैं, प्रोटेक्टिव, रेगुलेटरी और डेवलपमेंट फंक्शन। तो प्रोटेक्टिव फंक्शन कौन सा है? रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर, ये प्रोटेक्टिव नहीं है। ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट, ये भी नहीं है। कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग, ये कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग, यानी कि जो व्यक्ति काम कर रहा है अंदर, वो इंफॉर्मेशन किसी अपने रिश्तेदार को दे दे कि भाई रेट इसके बढ़ने वाले शेयर के, तो वो गलत हो जाएगा, तो उसको इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं। उसको कंट्रोल करना, ये होता है प्रोटेक्टिव फंक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ सेबी? इनमें से कौन सा फंक्शन जो है नॉट अ रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ सेबी, मतलब रेगुलेटरी फंक्शन नहीं? जो तीन फंक्शन होते हैं ना आपको, प्रोटेक्टिव, रेगुलेटरी और डेवलपमेंट, तो इनमें आपको बताना है एक फंक्शन है जो कि रेगुलेटरी नहीं है, बाकी सब रेगुलेटरी फंक्शन है। तो रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर बिड्स बाय कंपनीज, ये हो गया पहला। दूसरा रजिस्ट्रेशन ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स एंड म्यूचुअल फंड्स। तीसरा कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन बाय अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन, कंडक्टिंग इंक्वायरीज एंड ऑडिट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड इंटरमीडिएट्स। और लास्ट है ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएट्स ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। तो रेगुलेटरी फंक्शन ये नहीं है, ट्रेनिंग ये डेवलपमेंट फंक्शन में आएगा, रेगुलेटरी में नहीं आएगा। तो इसको डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है हाउ मेनी एडवाइजरीज कमिटीज आर फॉर्म बाई सेबी? सेबी ने कितनी एडवाइजरी कमेटी बनाई है? 1, 2, 3, 4। तो दो एडवाइजरी कमिटीज हैं, एक प्राइमरी मार्केट के लिए, सेकेंडरी मार्केट के लिए। नेक्स्ट है अल्फा लिमिटेड हैज ₹150,000 with it to invest. They wanted to buy treasury bills. How many treasury bills can they buy? देखिए अल्फा लिमिटेड के पास 1,56,000 रुपए हैं, वो इनको ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आपको बताना कितने ट्रेजरी बिल खरीद सकते हैं। तो देखिए ट्रेजरी बिल जो है ये आप 25,000 के मल्टीपल्स में खरीद सकते हैं, 25-25 हजार के मल्टीपल में खरीद सकते हैं ट्रेजरी बिल को। तो आपके पास 1,56,000 रुपए हैं और आप एक 25,000 रुपए की एक लॉट होगा, तो 6.25 ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, इसको 25 6 जा, तो ये हो गया 150, 25 2 जा 4 जा 2, 6.24। तो पॉइंट में तो मिलने वाला नहीं है, तो इसका मतलब हो गया 6 होना चाहिए इसका, यानी कि 25 × 6 1.5 लाख रुपया खर्च सकते हैं, 6,000 आपके पास बच जाएगा। तो इसका आंसर आएगा सी 6। 6 ट्रेजरी बिल आप इसमें खरीद सकते हैं, क्योंकि ट्रेजरी बिल्स 25,000 और उसके मल्टीपल में ही खरीदे जाते हैं। तो ये 15 क्वेश्चन एमसीक्यू के हमने आपको कराया इसके फाइनेंशियल मार्केट के, बहुत ही
सोच समझ कर बहुत ढूंढ ढूंढ कर बनाया गया है, और इसमें से जरूर कुछ ना कुछ एग्जाम में आएगा। अब नेक्स्ट इससे अगला चैप्टर हम लेंगे। अगर आपको पढ़ाई का कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।